जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। माँ बगलामुखी साधना कैसे सीखें? माँ बगलामुखी साधना कैसे करें? माँ भगवती बगलामुखी माता जी को अपनी इष्ट देवी बनाकर किस प्रकार से उस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी, सबसे विशालकाय, महाकाय दिव्य शक्ति को कैसे अर्जन करें, यही जानकारी मैं इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूँ। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ माँ बगलामुखी साधना के 20 ऐसे नियम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप माँ बगलामुखी साधना के इस 20 नियमों का पालन करते हो तो आपको सरलता से माँ भगवती बगलामुखी माता पीताम्बरा माता की कृपा प्राप्त हो जाएंगी। आप सभी इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, पूरा वीडियो देखें। हो सकता है कि इस वीडियो को ना देखने की वजह से आपकी साधना में आने वाली जो त्रुटियां हैं, जो आपकी शंकाएं हैं और जो आपको विघ्न आ रहे उसका आप समाधान न कर पाओ। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। पहला नियम, पहले सावधानी। माँ बगलामुखी माँ की साधना आप स्टार्ट कर रहे हो या करना चालू कर रहे हो तो आपको ओम 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 जो बीज मंत्र है, भगवान शिव का दिव्य मंत्र है, जिसके अंदर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता जी की दिव्य शक्ति है, सबसे पावरफुल मंत्र है ओम। आप इस ओम का 1.25 लाख जाप करें और फिर इसका दशांश हवन करें। और प्रतिदिन भी माँ बगलामुखी माता जी की अगर साधना कर रहे हो तो कम से कम 108 बार ओम ओम का उच्चारण अवश्य करें। ओम का उच्चारण करने से आपके जीवन में आपको बड़ी अलौकिक दिव्य शक्ति प्राप्त होगी और माँ बगलामुखी माता जी की साधना में आपको सफलता प्राप्त होगी। माँ बगलामुखी साधना का दूसरा नियम सबसे पावरफुल नियम है, महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम को अगर आप करते हो तो आपकी माँ बगलामुखी साधना सफल होगी। माँ बगलामुखी माँ की साधना करने से आपके जो भी मनोरथ हो वो सारे मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। माँ बगलामुखी माता जी को 36 अक्षरी बीज मंत्र बहुत प्रिय है। 36 का अंक माँ भगवती को बहुत प्रिय है। इसीलिए अगर आप क्रम दीक्षा ले रहे हो, ज्ञान दीक्षा ले रहे हो या शक्तिपात दीक्षा ले रहे हो तो आप आगे बढ़ते हुए निरंतर जो साधना करना चाहते हो, अनंत काल तक जो साधना करना चाहते हो माँ भगवती की, वह 36 अक्षरी बीज मंत्र की करे। माँ भगवती बगलामुखी माता जी आपको जल्दी प्रसन्न होगी। और अगर कोई बड़ा अनुष्ठान करना चाहते हो तो 41 दिनों में या उससे भी अधिक दिनों में माँ बगलामुखी माता जी के 1.25 लाख बीज मंत्र का अनुष्ठान करें, दशांश हवन करें, तर्पण करें, मार्जन करें और फिर कन्या भोज और ब्राह्मण भोज करवाएं। माँ भगवती बगलामुखी माता जी की आपको कृपा प्राप्त होगी, उनकी सिद्धि प्राप्त होगी। माँ बगलामुखी माता जी का आपका मंत्र सिद्ध होगा और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्थापित होगी। माँ बगलामुखी साधना का तीसरा नियम आप सभी को बताने वाला हूँ। माँ बगलामुखी माता जी की साधना कोई भी भक्त करता हो, कोई भी साधक करता हो, तो बगलामुखी माँ की साधना में आप जो माला जाप करते हो उनमें किस उंगलियों का वर्णन होता है। जैसे कि ये मैं जो 3 उंगली बता रहा हूँ आपको, इन 3 उंगलियों का इसके ऊपर इस प्रकार से आपको माला जाप करना है। और सुमेरु जो होता है, जो गठान जो होती है माला में, उस गठान का उल्लंघन नहीं करना है, आपको माला घुमाते आना चाहिए। मैं अपने कई वीडियोस में यह जानकारी देते रहता हूँ और आपको एक अलग वीडियो में बनाऊँगा जिसमें माला जाप किस प्रकार से करते वह भी बताऊँगा। तो आप सभी ध्यान रखिए कि मध्यमा, ये 3 उंगलियाँ, इन 3 उंगलियों का जो हम ये इस सर्कल में बनती है इनका उपयोग नहीं करना है हमें। जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं कट्टी करके अपने दोस्तों के साथ में रिश्ता तोड़ देते हैं, ये जो एंगल बनाते हैं इन 2 उंगलियों का नहीं करना है, बाकी इन 3 उंगलियों का आपको उपयोग करना है। जिस उंगली में मध्यमा और ये आपको देख सकते हो 3 उंगलियों का वर्णन। बगलामुखी साधना का चौथा और महत्वपूर्ण नियम या सावधानी। माँ बगलामुखी साधना, माँ बगलामुखी अनुष्ठान अगर आप कर रहे हो तो उसकी पूर्ण अवधि लगभग 9 दिन की मानी गई है। लेकिन अगर आप शीघ्र सफलता चाहते हो, किसी शीघ्र कार्य करके किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो
तो आप उससे कम अवधि में भी माँ बगलामुखी माताजी, पीताम्बरा माताजी की साधना कर सकते हो। माँ भगवती बगलामुखी माताजी का अनुष्ठान कर सकते हो, दशांश हवन और उसके तत्पश्चात जो विधि पूर्वक गुरु परंपरा से जो कार्य करना चाहिए वो आप कर सकते हो। माँ बगलामुखी माताजी की साधना का 5वां नियम, 5वीं सावधानी ये है कि जब भी आप माँ भगवती बगलामुखी माताजी का कोई पूजा अनुष्ठान करते हो, किसी विशेष उद्देश्य के लिए साधना करते हो और उस साधना के दौरान आपको गुरु दीक्षा लेकर एक दिव्य गुरु के सानिध्य में माँ भगवती बगलामुखी माताजी का पहले आपको ध्यान करना होगा, विनियोग करना होगा, न्यास करना होगा और न्यास करने के बाद में फिर बगलामुखी माताजी की गुरु पद्धति से जो पूजा पद्धति प्राप्ति होती वो करने के बाद, रक्षा सूत्र बांधने के बाद फिर विधिवत पद्धति से ही आपको भगवती बगलामुखी माताजी की साधना उपासना करना चाहिए, वो भी गुरु परंपरा से। क्योंकि जब तक आपका ध्यान नहीं लगेगा, जब तक आप गुरु परंपरा से माँ भगवती की उपासना नहीं करोगे, तब तक आपके मन में भय बना रहेगा और आपको फल प्राप्त नहीं होगा। माँ बगलामुखी माताजी की साधना का 6वां नियम, 5 और एक 6, यह है कि माँ भगवती बगलामुखी माताजी का अगर आप अनुष्ठान कर रहे हो, अगर आपको 110 माला करना है 9 दिनों में, तो आप पहले दिन 10 माला करते हो तो आपको दूसरे दिन 11 या फिर उससे अधिक करना होगा, फिर तीसरे दिन 12 की है तो 12 से अधिक करना होगा। इसलिए माँ बगलामुखी माताजी की साधना करते समय बढ़ते क्रम में ही माँ भगवती बगलामुखी माताजी का जाप करना चाहिए, माँ बगलामुखी माताजी का पूजन करना चाहिए और माला को गौमुखी में रखना चाहिए। माला रखने का आप सभी को गौमुखी ज्ञात होगा, उस गौमुखी के अंदर सुरक्षित आपको माला रखना है। और माँ बगलामुखी माताजी की पूजा करते समय माला का प्रयोग आप हल्दी की माला का प्रयोग कर सकते हो, या फिर हल्दी की माला नहीं मिलती तो रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करके भी आप माँ भगवती बगलामुखी माताजी की पूजा कर सकते हो। माँ बगलामुखी माताजी की साधना, माँ बगलामुखी माताजी के अनुष्ठान का 7वां नियम, 7वीं सावधानी में आप सभी को बताने वाला हूँ कि जब आप माँ बगलामुखी माताजी की साधना कर रहे हो, साधना कई प्रकार से होती है, लेकिन माँ बगलामुखी माताजी की साधना अनुष्ठानबद्ध तरीके से कि 9 दिनों का जप तप व्रत आप कर रहे हो, उस बीच आपको ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना चाहिए। वही आपका शुद्ध अल्पाहार है, वही आपका शुद्ध जीवन है, तभी आपको माँ भगवती बगलामुखी माताजी की कृपा प्राप्त होगी। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने माँ बगलामुखी माताजी का अनुष्ठान किया, जिन्हें मैं जानता हूँ, और उन्होंने किसी कारणवश अनुष्ठान की अवधि में ब्रह्मचर्य नियम का पालन नहीं किया। ब्रह्मचर्य नियम तोड़ने की कुछ ही दिन बाद उस भक्त के जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई और उसको अपने पैर का एक अंगूठा खोना पड़ा। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप 5 दिनों का व्रत कर रहे हो, 8 दिनों का व्रत कर रहे हो या 10 दिनों का व्रत कर रहे हो, आप माँ बगलामुखी माताजी का अनुष्ठान कर रहे हो, उस बीच आपको गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और जो व्यक्ति प्रतिदिन 1 माला 2 माला साधी माँ भगवती बगलामुखी माताजी की भक्ति कर रही हैं, जो सादा माँ भगवती बगलामुखी माताजी का पूजन करते रहते नित्य, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माँ बगलामुखी साधना का यह नियम आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और अगला नियम मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। माँ बगलामुखी माताजी की साधना, माँ बगलामुखी माताजी की पूजा आराधना पुस्तक को पढ़कर नहीं करना चाहिए, और उन्हें पता नहीं हो पाता है कि इस पंडित जी ने कितनी पढ़ाई की है, कितने माँ बगलामुखी साधना में आगे बढ़े हैं, ये मानव गुरु है कि सिद्ध गुरु है कि दिव्य गुरु है, क्या इन्हें माँ बगलामुखी माताजी की सिद्धि मिली है, क्या माँ बगलामुखी माताजी का कोई मंत्र इनका सिद्ध हुआ है, क्या माँ बगलामुखी माताजी की वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग से इन्होंने साधना की है। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप माँ बगलामुखी माँ की पूजा करना चाहते हो, अनुष्ठान करना चाहते हो, माँ बगलामुखी माताजी को प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमारे माँ बगलामुखी परिवार से जुड़े। हमारे परिवार में मानव गुरु भी हैं, सिद्ध गुरु भी है और दिव्य गुरु भी है, इस संसार के सबसे बड़े तपस्वी योगी भी है। माँ बगलामुखी माँ की साधना यूट्यूब, फेसबुक, गूगल के ऊपर पढ़कर और पुस्तक को देखकर नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके साथ होने वाली घटनाओं के आप स्वयं जिम्मेदार रहोगे। बगलामुखी भगवती की उपासना का 9वां नियम, जो बहुत महत्वपूर्ण नियम है कि हमें किस प्रकार के आसन का प्रयोग करना चाहिए।
कई लोग माँ भगवती बगलामुखी माँ की साधना पेड़ के पत्तों के ऊपर बैठकर, पत्थर के ऊपर बैठकर और घास फूस के ऊपर बैठकर कर लेते हैं। ऐसे लोगों को माँ भगवती बगलामुखी माँ की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए कपड़े का जो एक अच्छा सा पीला आसन आता है, उसे बनाकर या मार्केट से खरीद कर और विधिवत पद्धति से आप माँ बगलामुखी माता जी का पूजन करें। या फिर आप किसी दिव्य गुरु के सानिध्य में, किसी सिद्ध गुरु के सानिध्य में माँ की उपासना करें, तो उनसे पूछें कि गुरुदेव हम आसन कौन सी वस्तु का प्रयोग करें, कौन सी चीज़ का आसन प्रयोग करें और जिससे हमारी साधना सफल हो सके। क्योंकि पृथ्वी माता, जो धरती माता है हमारी, धरती माता को हम प्रणाम करेंगे और प्रणाम करने के साथ ही उसके ऊपर आसन बिछाएंगे और आसन के ऊपर हम बैठेंगे तो माँ भगवती बगलामुखी माता जी की हमें पूर्ण कृपा प्राप्त होंगी। नहीं तो हमारा जो तपोबल है, हम साधना तो कर रहे हैं लेकिन वह तपोबल धरती माता को प्राप्त हो जाएगा। माँ भगवती बगलामुखी माता जी की साधना का, माँ भगवती बगलामुखी माता जी की कृपा प्राप्त करने का 10वां और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है कि माँ बगलामुखी माँ की साधना में पीले पुष्प, पीले फल, पीली सामग्री, पीले वस्त्र और माँ भगवती के लिए पीला श्रृंगार ही प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि 10 महाविद्या में 8वीं महाविद्या माँ भगवती बगलामुखी माता जी का प्राकट्य सौराष्ट्र के हरिद्रा सरोवर से हुआ है, जो हलवद में स्थित है माँ भगवती का पीला सरोवर। और उस हल्दी कलर के सरोवर से माँ भगवती का प्राकट्य होने के कारण माँ भगवती पीत धारणी पीताम्बरी कहलाई। और उनको जो पूजने वाले भक्त है, माँ को प्रसन्न करने के लिए पीली सामग्री का ही प्रयोग करते हैं। आप जिस कमरे में साधना कर रहे हो, जिस कमरे में आप उपासना कर रहे हो, उस कमरे का भी पीला कलर कर दें, जिससे आपको साधना में बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होगी। और एक पीला लाइट भी जरूर लगा दें। माँ भगवती बगलामुखी ब्रह्मास्त्र महाविद्या की साधना कभी भी एकांत में करना चाहिए। कई बार हम घर में सार्वजनिक कमरे में करते हैं और वहाँ लोगों का आना जाना चलते रहता है और जो हमारा ध्यान लगने की ओर अग्रसर होता है वह टूट जाता है और हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारे पीछे है, कोई आ रहा है और हम ठीक ढंग से माँ भगवती की उपासना नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं आप सभी से कहूँगा कि माँ बगलामुखी माता जी की पूजा रात्रिकालीन होती है, इसलिए एकांत कमरे में करें। उस स्थान पर शुद्ध वातावरण होना चाहिए, उस स्थान पर गंदगी नहीं होना चाहिए, उस स्थान का कलर भी आप पीला कर दें और गुरु परंपरा से पूजा करें, गुरुओं से सत्संग करें। बार बार आपको वह दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा और फिर माँ भगवती पीताम्बरा माता जी की पूजा उपासना करें। मैं अपना स्वयं का भी अनुभव बता रहा हूँ कि जिस समय मैं जिस कमरे में साधना करता हूँ तो उस कमरे का कक्ष बंद कर देता हूँ। उसके बाद माँ भगवती बगलामुखी माता जी की मैं उपासना करता हूँ। माँ भगवती बगलामुखी पीताम्बरी माता जी की साधना का 12वां नियम, 12वीं सावधानी क्या रखें जिससे कि माँ भगवती बगलामुखी माता जी की साधना में हमें सफलता प्राप्त हो। आप सभी को ज्ञात होगा कि माँ बगलामुखी माता जी के भैरव, आनंद भैरव, मृत्युंजय भैरव, बटुक भैरव, जो बटुक भैरव भगवान किसी के घर पर भी विराजमान हो जाते हैं। बटुक भैरव महाराज जी के बीज मंत्र की एक माला आप सबसे पहले करें, फिर उसके बाद माँ भगवती बगलामुखी माँ की साधना करें। क्योंकि माता भगवती बगलामुखी माता जी की जो सहचर्या है वह आपको परेशान ना करें। आप जो साधना कर रहे हैं उस साधना में आपका मन लगे और अधिक समय तक आप कर सको। इसीलिए आप बटुक भैरव महाराज जी की बीज मंत्र की आप एक माला कम से कम करें, फिर इसके बाद माँ बगलामुखी माता जी की साधना आरंभ करें। बटुक भैरव महाराज जी का दिव्य मंत्र आप सभी को ज्ञात होगा। ओम ह्रीम बटुक भैरवाय आपत्ति उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम फट स्वा। यह बटुक भैरव महाराज जी का बीज मंत्र है। इसका उच्चारण आप एक माला करें, फिर भगवती माता जी की उपासना करें तो आपको जल्दी सफलता प्राप्त होती जाएंगी और माता रानी की जो सहचर्या है वो भी आपको परेशान नहीं करेगी। माँ बगलामुखी भगवती की साधना की 13वीं सावधानी, 13वां नियम आप बहुत अच्छे से सुने, बहुत अच्छे से समझे। वैसे तो माँ भगवती बगलामुखी माता जी ब्रह्मास्त्र विद्या है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कभी भी किया जा सकता है, ब्रह्मास्त्र की साधना कभी भी की जा सकती है। लेकिन रात्रिकालीन माँ भगवती बगलामुखी माँ की साधना करने के लिए इसलिए कहा गया है कि यह तत्काल रिजल्ट देने वाली देवी है। इसकी पूजा
में किसी प्रकार की मजाक मस्ती और किसी प्रकार का प्रैक्टिकल नहीं होता है। इसीलिए रात्रिकालीन में 7 बजे से 9 बजे और 9 बजे से 12 बजे के बीच 4 बजे तक, रात्रि 4 बजे तक आप माँ भगवती बगलामुखी माँ की साधना कर सकते हो। माँ भगवती बगलामुखी माता जी की साधना को आप सीरियस होकर ही करें। यह ना करें कि कोई सामान्य देवी है, सामान्य माता है, क्योंकि तत्काल रिजल्ट देने वाली माता रानी है बगलामुखी माता। तो आप सभी ध्यान रखें, 13वीं सावधानी 13वें नियम का भी ध्यान रखें। माँ बगलामुखी माता जी की साधना, माँ बगलामुखी माता जी का मंत्र जाप करने के समय, मंत्र जाप की अवधि में, अनुष्ठान की अवधि में अगर आप भोजन करना चाहते हो, आपसे उपवास करना नहीं हो रहा है, आप उपवास नहीं कर सकते हो, तो आप हल्का फुल्का खाना खाएं। तेल और मिर्च के पदार्थों का भोजन न खाएं, क्योंकि माँ बगलामुखी माता जी की साधना में जब आप मंत्र जाप करने की कोशिश करोगे, ध्यान लगाने की कोशिश करोगे, तो वह मिर्च और तेलीय पदार्थ आपको ध्यान लगाने में बहुत परेशानी देंगे। आप जो 2 घंटे बैठने वाले हो, वह 5 मिनट ही बैठ पाओगे। आपको साधना में फ्री टाइप का नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि कोई शक्ति आपको साधना करने से रोक रही है, साधना करने में आपकी बाधा डाल रही है। इसीलिए साधना से उठने के बाद आप भोजन करें। साधना के पहले आप ऐसे तेल और मिर्च वाले पदार्थों का भोजन न करें, जिससे आपको ध्यान लगाने में बहुत परेशानी जाएंगी। यह मैं मेरे अपने जीवन का भी अनुभव बता रहा हूँ। कभी हल्का फुल्का खाकर मैं माँ भगवती की उपासना करता हूँ, जिससे कि माँ भगवती बगलामुखी माता जी की साधना, माँ बगलामुखी माता जी के मंत्र जाप में कठिनाई नहीं जाती है। मैंने कई बार मिर्च वाली सब्जी खाई जिसमें अत्यधिक मिर्च होता है, जिसके कारण से साधना नहीं कर पाते हैं, एक माला भी मंत्र जाप नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आप सभी सावधानी का ध्यान रखें। आइए भक्तजनों, मैं आपको माँ बगलामुखी साधना का 15वां नियम बताने वाला हूँ, और इस 15 नियम और 15वीं सावधानी से आप सभी बहुत अच्छे से सावधान रहें। जिस समय आप माँ भगवती बगलामुखी माँ की साधना में लीन हैं, माँ बगलामुखी माता जी का अनुष्ठान कर रहे हैं, उन दिनों में आप अपने सिर के बाल न कटाएं, हाथ के नाखून न कटाएं, पैर के नाखून न कटाएं। इन चीज़ों से आप बचें, और हो सके तो आप किसी प्रकार का अपने हाथ से सिलाई का कार्य भी न करें। माँ भगवती बगलामुखी माता जी की साधना में इस नियम का भी पालन करते हो, तो आपको शीघ्रतापूर्वक माँ बगलामुखी माँ की साधना में आपको सफलता प्राप्त होगी। माँ बगलामुखी साधना का 16वां नियम आप सभी को बताने वाला हूँ। जिस स्थान पर, जिस कक्ष में आप माँ बगलामुखी माँ की उपासना करने वाले हो, माँ बगलामुखी बीज मंत्र का जाप करने वाले हो, हर कोई व्यक्ति माँ भगवती बगलामुखी माता जी की मूर्ति की अपने घर में स्थापना नहीं कर सकते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा से भी श्रेष्ठ बताया गया है यंत्र पूजा को। तो आप सभी से कहूँगा कि आप आपके घर पर एक बगलामुखी माता जी का श्री यंत्र स्थापित कर दे, और प्रतिदिन स्नान करने के बाद में उस श्री यंत्र के आशीर्वाद प्राप्त करें। यह सोचे कि उस श्री यंत्र के रूप में ही भगवती बगलामुखी माता जी आपके घर में विराजमान है। अगर आपको मार्केट से गोल्ड प्लेटेड का बगलामुखी श्री यंत्र नहीं मिल पाता है, तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हो, और इस सावधानी को आप करते हो तो उस दिव्य स्थान पर एक अलग सा दिव्य प्रकाश माँ भगवती का विराजमान हो जाएगा, जो माँ भगवती बगलामुखी माता जी की साधना मंत्र जाप की यात्रा में आपको सहयोग प्रदान करेगा। माँ बगलामुखी साधना का 17वां नियम आप सभी को बताने वाला हूँ। ये जो 17 नियम है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा। इस नियम से आप माँ की साधना में आगे बढ़ सकते हो। जब आप माँ भगवती पीताम्बरा माता की साधना करते हो, जब माँ बगलामुखी माता जी का मंत्र जाप करते हो, उस बीच आपको अनुभव होना संभव ही है। आपको अनुभव 100% होगे, आपको 100% सपने आएंगे, और उन सपनों का, उन अनुभवों का आपको सामना करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि माँ बगलामुखी माँ की साधना तत्काल रिजल्ट देने वाली साधना है। आपके मन मस्तिष्क में साधना के दौरान
जितने भी नकारात्मक विचार आते सारे विकारों को माँ भगवती बगलामुखी माता जी नष्ट कर देंगी। क्योंकि माँ बगलामुखी माँ की साधना करने वाला अगर कोई भक्त महामूर्ख भी है तो वह कुछ ही दिनों में बुद्धिवान हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। और माँ बगलामुखी माँ की साधना में जो आपको जो अनुभव प्राप्त होते हैं, आपको जो स्वप्न साक्षात्कार होते हैं, उन स्वप्नों को आपके गुरुदेव को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को न बताएं। अगर आप किसी भी व्यक्ति को बगलामुखी साधना में होने वाले अनुभव को बताओगे तो वह अनुभव आपके जीवन में होना बंद हो जाएंगे। अपने सद्गुरुदेव महाराज जी को बताएं माँ बगलामुखी साधना का यह 17 नियम आपको कैसा लगा, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और अगला नियम मैं आप सभी को बताने वाला हूँ माँ बगलामुखी साधना का। माँ बगलामुखी पीताम्बरी माता जी की साधना का 18वां नियम, 18वीं सावधानी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। उस सावधानी को आप आपके जीवन में सदैव अमल करते रहें। माँ भगवती बगलामुखी माँ की साधना गुरुमुखी पद्धति से ही की जाती है। गुरु के अनुसार अगर आप चलते हो तो माँ भगवती बगलामुखी माँ की साधना में आपको सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि यह साधना गुरुमुखी है, तंत्र जगत की साधना है। तो आपके गुरुदेव जी का सदैव ध्यान करते रहे। किसी भी कार्य को करने से पहले आपके गुरु मंत्र का सुमिरन करें, गुरुदेव जी का ध्यान करें और गुरुदेव जी का आशीर्वाद लेकर आप फिर पुनः साधना की शुरुआत करें। और आपके देव स्थान पर अगर आप गुरुदेव जी से कभी नहीं मिले हो, गुरुदेव जी का ध्यान करते नहीं आता है, तो आप आपके देव स्थान पर गुरुदेव जी का एक छायाचित्र स्थापित कर दें, ताकि गुरुदेव जी का भी आप ध्यान कर सको, गुरुदेव जी की भी आप कृपा प्राप्त कर सको। और गुरु कृपा से ही आपको माँ भगवती बगलामुखी माता की साधना सफल होगी। मैं मेरे जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। मेरे जीवन में मुझसे वकील जुड़े, सचिव जुड़े, सरपंच जुड़े, विधायक जुड़े, सांसद जुड़े, महापौर जुड़े, जिन लोगों को भी हमने नियम बताए, जिन लोगों को भी हमने सावधानी बताई, जिन लोगों को भी भक्ति मार्ग पे लाया, इन सभी लोगों को हमने माँ बगलामुखी माता जी की पूजा पद्धति प्रदान की। और जिन लोगों ने गुरु पद्धति से पूजा की उन्हें 100% सफलता मिली है। कोई महापौर बन गया, कोई नगर पालिका अध्यक्ष बन गया, किसी के घर में संतान प्राप्ति हो गई। अनेक दिव्य दिव्य चमत्कार माँ भगवती बगलामुखी माँ की कृपा से प्राप्त हुई है। इसीलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ बगलामुखी साधना का 19वां नियम आप सभी को बताने वाला हूँ। माँ भगवती बगलामुखी माँ की आप अगर पूजा करते हो, उपासना करते हो, तो आपके देव स्थान पर आप एक दीपक जरूर जलाएं माँ भगवती पीताम्बरा माता जी के नाम का। और जब आप साधना करते हो, सर्व देवी देवता का पूजन करने के बाद साधना की शुरुआत करते हो, तो आप इस दीपक के दिए की लौ की ओर देखते हुए भगवान शिव जिस मुद्रा में ध्यान करते रहते उस मुद्रा में देखते हुए दिए की लौ की ओर देखते हुए आपको त्राटक करना है। और त्राटक करने के साथ ही उस दिव्य ज्योति के रूप में आपको माँ भगवती बगलामुखी माता जी का ध्यान करना है। आप सभी को ये ध्यान रखना होगा कि आप एक आत्मा हो और उस परमात्मा का चिंतन कर रहे हो, तो आपकी जो आत्म ज्योति उस दिव्य ज्योति का चिंतन कर रही है। आत्मा सो परमात्मा। यह माँ बगलामुखी साधना का 19वां नियम आप सभी को बताया। यह नियम बहुत ही विशेष नियम है। इसी से ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा, इसी से ही आपका थर्ड आई एक्टिवेट होगा, इसी से ही आपके भीतर वह अलौकिक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होगी। आइए जानते हैं माँ बगलामुखी साधना का 20वां नियम। 20वां नियम ये कहता है माँ बगलामुखी साधना का कि अगर आप माँ बगलामुखी माता जी की साधना कर रहे हो, माँ बगलामुखी माता जी की उपासना कर रहे हो, तो माँ बगलामुखी माता जी की साधना और उपासना करते समय में आपका मुख पूर्व और उत्तर मुखी होना चाहिए। पूर्व और उत्तर मुखी बैठकर ही माँ भगवती बगलामुखी माता जी की साधना करें, आपको 100% सफलता प्राप्त होगी। माँ बगलामुखी ब्रह्मास्त्र महाविद्या, इस दिव्य मंत्र की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपको गुरु मार्गदर्शन लेना बहुत जरूरी है। और वो भी ऐसे गुरु जिन्होंने अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया है, जिन्होंने अपने आज्ञा चक्र को जागृत किया है, जो 1 साल नहीं 15 साल 20 साल 30 साल से माँ भगवती महाविद्या की साधना कर रहे हैं। और 10 महाविद्याओं की कृपा और 10 महाविद्याओं के आशीर्वाद से आप सभी को माँ बगलामुखी माँ की साधना में
आपको सफलता प्राप्त होगी। माँ बगलामुखी साधना का मैंने आप सभी को 20वां नियम बताया और मैं आप सभी से यही कहता हूँ कि माँ बगलामुखी माता जी की शरण में अगर आप आ चुके हो, आपके कितने भी शत्रु क्यों नहीं हो, आपके जीवन में कितने भी दुख क्यों न हो, सारे माँ भगवती के चरणों में अर्पित कर दें। जो भी आपकी कामनाएं माँ भगवती के चरणों में अर्पित कर दें और निष्काम भाव से माँ भगवती बगलामुखी माता जी की साधना करें। अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपनी उन्नति के लिए ब्रह्मास्त्र महाविद्या की साधना का प्रयोग करें। किसी भी व्यक्ति को तड़पाने के लिए, किसी भी व्यक्ति को तकलीफ देने के लिए आप इस महाविद्या का प्रयोग ना करें, अन्यथा इस विद्या का जो आप दुरुपयोग करोगे उससे आपकी भी क्षति होगी। बगलामुखी साधना, बगलामुखी पूजा, बगलामुखी अनुष्ठान, महाविद्या, ब्रह्मास्त्र विद्या, दशो महाविद्या में 8वीं महाविद्या की साधना करने के मैंने 20 नियम आपको बताए, 20 आपको सावधानियां बताई। इन सावधानियों का आप पालन करते हो तो 100% आपको माँ भगवती बगलामुखी माता जी की साधना में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में चल रहे कितने भी संकट क्यों ना हो, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, सारे मुसीबतों से, सारे कष्टों से आपको राहत मिलेगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।